कमाल हूँ, हवाएं लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ। खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे। अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ। उसी यस इब्राहिम भाईजान, आप बिजी तो नहीं हैं? नहीं, आ जाओ, अब मैं फ्री हूँ। देखें, ये मेरी एक नई दोस्त है। आओ बेटा, आओ आओ, तशरीफ रखो। इधर बैठो, आप भी बैठे। इसके बाबा इसकी शादी करवा रहे हैं। ये भागकर इस्तांबुल आ गई है। इसने यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई किया है, लेकिन इसका बाप इसका पीछा नहीं छोड़ रहा। एक मिनट ठहरो ठहरो, तुम्हारी गाड़ी फिर स्टार्ट हो गई, उसे खुद बताने दो। प्लीज डोंट माइंड, मैं ऐसे ही आ गई हूँ, लेकिन हकीकत में रहने के लिए कोई जगह नहीं है मेरे पास। रहने का कोई मसला नहीं। रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने क्या? इसने साइन कर दिए हैं, यानी एक और नई क्लाइंट हो गई है। अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। आप जितने लोग होंगे उतना अच्छा होगा। वैसे तो ये काम मुश्किल है, आसानी से सर अंजाम नहीं पाएगा। फिर भी अदालत शायद इसका फैसला जल्द सुना दे। मैं अभी तुम्हें किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं देना चाहता कि क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी रजिस्ट्रेशन ना हो और तुम्हें वापस जाना पड़े। मैं आप लोगों के लिए जो हो सका करूंगा। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें कामयाबी का मुझे भी नहीं पता। अगर ये होता कि आप विग पहनकर अपनी एक तस्वीर उतरवा लेती तो इस वक्त आप यकीनन स्कूल में होती। देखो, गलत मत समझना, मैंने एहतियातन ये बात की। मैं हमेशा आप लोगों की मदद करूंगा और आपको सही रास्ता दिखाऊंगा। मेरी बातों को हकीकत से करीब समझकर उन पर अमल करना। मैं अभी तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम अभी हालात के मुताबिक चलो। कहीं जल्दबाजी तुम्हें डॉक्टर बनने से महरूम ना कर दे। सब्र करना हमें अंदर से मजबूत बनाता है। अगर अपने आप को यहां पर कमजोर कर लोगी तो भीड़ में गुम हो जाओगी। अल्लाह आपका भला करे। आपका भी। आपने जो कहना था वो मैं समझ गई, मगर मेरा फैसला वही है। मैं स्कार्फ नहीं खोलूंगी। मैं किसी भी इंसान पर एतबार नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करना मेरा हक है। वेरी गुड बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? एलिफ। बहुत खूबसूरत नाम है तुम्हारा। अल्लाह करे खुशियां हमेशा तुम्हारे कदमों में पड़ी रहें। अब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। इसने कौन सी दवाई ली है? लेकर आए हैं आप लोग साथ? आप ये सवाल छोड़ें और उसका इलाज शुरू करें। दवाई का पता होना जरूरी है। कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर को बुलाएंगे आप? खबर कर दी है, वो आते होंगे। हाँ। आप कौन है मैडम? मैं इमरजेंसी डॉक्टर हूँ। इमरजेंसी डॉक्टर? मेरी बेटी को आप ही देखेंगी? कोई मसला है क्या?
नहीं, मैं आपको यहाँ कुछ और समझा था। यहाँ पर कोई और डॉक्टर नहीं है। कुदरत साहब पागल हो गए, कंट्रोल रखिए खुद पर। डोंट इंटरफेयर। भाईजान कुछ नहीं होता। तुम चुप रहो। मेरे बारे में आपको क्या प्रॉब्लम है, समझी नहीं मैं। मैडम, आपसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपके हिजाब से मुझे प्रॉब्लम है। कुदरत साहब, इट्स इनफ। मुझे लगता है प्रॉब्लम आपके माइंड में है। आपकी बीमार बेटी को देखना मेरी ड्यूटी है जनाब। कंडीशन खराब है। दमार का रास्ता खोला है? जी खोल लिया डॉक्टर। ब्लड प्रेशर बहुत डाउन है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी बेटी को चेक नहीं करेंगी। सुनी नहीं आपने मेरी बात? किसी और डॉक्टर को बुलाएं। कुदरत साहब बस, नहीं तो फिर सब कुछ समझाना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए मेरी बेटी को बचाएं डॉक्टर। डॉक्टर साहिबा, इनकी हालत बहुत खराब है, नब्ज बहुत डाउन है। ऑक्सीजन लेकर आए जल्दी से, हरी आप। आप लोग बाहर निकले, जल्दी करें। भाईजान, भाई चले भाईजान, चले भाई। बेटा तुमने ये क्या किया? क्यों नहीं सुनी तुमने हमारी? क्यों उतार के दे दी तुमने अंगूठी? अब क्या होगा जानते हो? कैसे निकलेंगे इस मुसीबत से अब हम सब? तो तुमने सनम को अंगूठी वापस की, इस वजह से उसने ये हाल किया है। बाबा, मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि वो ये सब कुछ करेगी। अब क्या होगा ये मैं तुम्हें बताता हूं। हम दोनों को ऑर्गेनाइजेशन से बाहर फेंक देंगे। हमारी इज्जत 2 कौड़ी की रह जाएगी। ये तो बुरा होगा। क्या करेंगे हम अब? आप लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो मैं करूंगा वो मुझे पता है। इस मुसीबत के साथ मैं ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता और मैं अपने आप को खुद ही मार डालूंगा। जो कुछ हुआ हम देख रहे हैं और अपने इस किए की सजा भी सह रहे हैं। तुम क्या कह रही हो? अभी तक रो रही हो? उठो। चलो जाओ, मुंह धो के आओ। चलो जाओ। भाईजान क्या कर रहे हैं आप? छोड़े ही नहीं। राना, मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है। मेरा तुम्हें ये सब कुछ बताना और समझाना बहुत लाजमी है। मैं इस पोस्ट से अब आजाद होना चाहती हूँ। डॉक्टर खानम, क्या हुआ? ठीक तो है ना सनम? या अल्लाह, मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा दे। मैं किसी बात की शिकायत नहीं करूंगी। मुझे हिम्मत दे सब बर्दाश्त करने की। जानती हूँ कि तू हर चीज पर कादिर है। गलत नियत रखने वाले लोगों के शर से मैं तेरी पनाह मांगती हूँ। ऐ अल्लाह, रहम फरमा। देख लो एलिफ, मैं यहाँ पे खड़ा अकड़ गया। तुम्हारा इलाज करता हूँ मैं।
ये आदमी यहाँ आता है। क्या मजे हैं तुम्हारे? ऐ अल्लाह, मुझे इतना मजबूत बना दे कि सारी अजियतें बर्दाश्त कर सकूं। मुझे ताकत की जरूरत है। कभी किसी मुसीबत के सामने कमजोर ना पड़ूं। मेरी दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमा ले। आमीन। हाय, कितनी अच्छी चीजें लाए हैं। लड़की को इस पतली सी जैकेट में देखकर उनसे रहा नहीं गया। अल्लाह जानता है, जन्नती हैं ये इब्राहिम साहब। अल्लाह कबूल करे बेटी। आमीन। देखो इब्राहिम भाई क्या क्या लाए हैं तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, स्वेटर, कोट, शर्ट। मगर मुझे तो कुछ नहीं चाहिए था। इब्राहिम साहब की आदत है ये, वो सबके लिए करते हैं। तुम सब उसके बच्चे हो। मेहरबानी उनकी, मगर जहमत की। मैं कम से कम शुक्रिया ही अदा कर देती उनका। चले गए वो। वैसे भी वो यहाँ नहीं रहते। किसी चीज की जरूरत हो देखने के लिए चक्कर लगाते रहते हैं। जब आए तो कह देना बेटी। बस 5 मिनट बात कर लें। सनम, सनम बेटी, आंखें खोलो मेरी जान, आंखें खोलो। शुक्र है तुम्हें होश आया सनम। क्यों बचाया मुझे अम्मी? कुछ नहीं, थोड़ा बेहोश हो गई थी। अब तुम बिल्कुल ठीक हो और थोड़ी देर में हम तुम्हें घर ले जाएंगे। इतने दिन मैं जिंदा नहीं रहूंगी। सनम, हर बार मैं कोशिश करती रहूंगी अम्मी, जब तक मर नहीं जाती। भाभी जान, शुक्र है बच गई है वो। अब परेशान ना हो। अभी तो बच गई है, मगर दोबारा कोशिश करेगी। आखिरकार मार लेगी अपने आप को एक दिन। कैसे बचाएंगे हम उसको? मेरी तो एक ही बेटी है और कोई भी नहीं। एक रास्ता है मेरे पास। राना, कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर में आती हूँ भाई। गुड इवनिंग। मैं कुछ खास इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हूँ। सनम कराए। जी बोले। जी जी बोले। ओह थैंक गॉड। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सो नाइस ऑफ यू। ओह, वो बेहोश हो गई थी मगर अब खतरे से बाहर है। शुक्र है, अभी भी कोई चांस है उसके जिंदा रहने का। कैसा चांस? इस पर भी तुम्हें प्रॉब्लम है कि वो बच गई? एक चम्मच और डाल दूं बेटा? डाल दें, बहुत अच्छा लग रहा है।
पेट भर कर खाओ। तुम क्यों नहीं खा रही बेटा? या फिर खाना नहीं पसंद आया? खाओ, बहुत मजे का है। अम्मी बहुत अच्छा बनाती थी ये। राना आंटी। राना बेगम बाहर क्यों हैं? अंदर आ जाए ना। अंदर नहीं आऊंगी, तुमसे पूछूंगी। वो लड़की मर जाएगी और कातिल तुम होगी। इस अजाब के साथ जिंदा रह सकोगे? अच्छा लग रहा है, मुस्कुराओ ना। बात सुनो, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो हो गया काम। वादा किया है तुमने अपनी अम्मी से, पढ़ोगी। क्या हुआ? इरादा बदल गया है अब? क्या करूं, अम्मी बहुत याद आ रही है। कॉल करो फिर। बेगम साहिबा के घर पर हैं, कैसे करूं? तो फिर तुम ना करो। तुम्हारी भी औलाद है कदरिया साहिबा, मत मारना मेरी बेटी को। वो बेकसूर बेगुनाह है। सिर्फ भागी ही नहीं, हमारी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी है। इस्तांबुल क्यों गई है वो? अपने आप को बेचने? तौबा एलिफ कुछ गलत नहीं कर सकती। मैंने पाला है, जानती हूँ उसकी शराफत को। मैंने पाला है उसे। तो क्या सगा बाप झूठ बोल रहा है? इल्जाम लगा रहा है अपनी बेटी पर? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ज़ेजान बाजी से बात करनी थी। तू कौन है? मैं गांव से उसकी रिश्तेदार खतीजा। मैंने सुना था बीमार है, सोचा पूछ लूं। ठीक है, फिक्र ना करना ज्यादा। इधर दोबारा फोन ना करना। बेगम साहिबा, आपको पता नहीं है कि मुझे ज़ीजान बाजी कितनी पसंद है। सारा बचपन इनके साथ गुजरा, खाते पीते भी एक साथ ही थे। अगर अभी आपने मेरी इनसे बात ना कराई तो आपको अल्लाह पूछेगा इंशाल्लाह। देख लें आप। ये लो, और इन्हें कह दो आइंदा फोन ना करे यहाँ। हेलो हेलो अम्मी। एलिफ, अम्मी, अम्मी आप रो क्यों रही हैं? ठीक हूँ मैं। बहुत अच्छी जगह मिल गई है रहने के लिए, कॉलेज में भी दाखिला हो जाएगा। कहीं ना जाना बेटी, तुम्हारे बाबा तुम्हारे पीछे हैं। पता नहीं अम्मी, मुश्किल से जान बचाई है। बोलो। एलिफ नाम की लड़की है, यहाँ पर ठहरी है, उससे मिलना है मैंने। हाँ आदिला साहिबा। जी जनाब। वो जो एलिफ का बाप है वो यहीं कहीं फिर रहा है, बस ख्याल रखना।
कोई नुकसान ना पहुंचाए लड़की को। ऐसी कोई लड़की नहीं यहाँ। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? कौन हो तुम? यहाँ पे एलिफ तो नहीं? हटो आगे से। हटाओ। पीछे हटाओ। क्या कर रही है पागल? कौन है ये? आगे से मैं कह रहा हूँ। पीछे हटो। पीछे हटाओ। तरीका मर गई एलिफ। बेगम को फोन किया था, इजाजत मांगी। मार देगा वो तुम्हें, जहां नजर आई मार देगा तुम्हें। अम्मी क्या कह रही हैं आप? बेटी, बेटी, बाबा, बाबा, बाबा। कौन हो तुम? छोड़ो इसे। उधर। तुम्हें लगा मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकता? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। चलो आओ यहाँ। साहब, वो आदमी आया है, लड़की को ले जा रहा है, यहाँ से ले जा रहा है वो उसे। बाबा, बाबा। हाँ, वो यही है। मुझे बाबा, तुम भागो एलिफ, भागो, भागो। बताता हूँ मैं तुम्हें नतीजा। मेरे हाथ लग जाओ जरा, बताऊंगा तुम्हें मुझसे भागना क्या होता है। पकड़ लूंगा मैं तुम्हें।
आखिर पकड़ लिया ना मैंने तुम्हें। अब देखना क्या हश्र करता हूं मैं तुम्हारा। मतलब मिल गई वो। अब तो उसकी मौत की खबर मिलेगी थोड़ी देर में। लो आ गया। यलमास, खुदा का वास्ता है मत मारना मेरी बेटी को। यलमास, बेटी का कातिल मत बनना। बीबी जी, मैंने वादा पूरा किया, पकड़ लिया लड़की को। सुन लो आवाज फोन पर। ओ लड़की, बोलो। आप सबको अल्लाह के हवाले करती हूँ मैं। मेरी बेटी। मौत ही होती है ऐसे लोगों की सजा, मौत। कलमा शहादत पढ़ो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कैसे मार दिया मेरी एलिफ को? अल्लाह पूछे तुम्हें। हाथ टूटे तुम्हारे, अल्लाह पूछे तुम्हें। मुझे दो। सुन रही हूँ यलमाज, सुन रही हूँ। आप वहाँ सुनती रहें, मैं यहाँ देखता रहूंगा। बेचारी लड़की बेजान पड़ी है मेरे सामने। अब आपकी बारी है। मेरे घर वालों को पैसे दे के इस्तांबुल भेज दो। तुमने हमारी इज्जत को बचा लिया। पहले अल्लाह, फिर मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम लोगों ने मारा है मेरी बेटी को, तुम लोगों ने मारा है मेरी बेटी को। कातिल क्या हो कर रही हो? क्या कर रही हो? छोड़ो अम्मी को। कातिल हो, चैन आ गया तुम लोगों को। कातिल हो तुम। अम्मी क्या कह रही है ये औरत? ठीक बोल रही है? दुरुस्त है, दुरुस्त है। मार दिया उसके बाप ने, उसे मार दिया। वो इसी काबिल थी। ना मारता तो इज्जत कैसे बचती हमारी। हाँ, जिलालत का ये दाग कैसे धुलता? मर गई है वो, मर गई है। मार दिया तुम लोगों ने उसे। कातिल हो तुम लोग। मैं तुम लोगों को हरगिज़ माफ नहीं करूंगी। मुजरिम को ढूंढ रही हो? छोड़ूंगी तुम्हें। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैं दिखाती हूँ मुजरिम तुम्हें। देखो वो है मुजरिम। अच्छी तरह देखो मुजरिम को, अच्छी तरह देखो। जब तूने शादी वाले दिन भगाया था अपनी बेटी को, बस उसी वक्त अपनी बेटी की मौत का सबब बन गई थी तू। बस उसी वक्त बन गई थी। औलाद की कातिल है तू, अपनी औलाद की कातिल है तू। बस मेरा बेटा, बस हौसला करो। इस तरह मरना जरूरी था तुम्हें, मगर तुम मुझे दरकार हो। बहुत पैसे कमाऊंगा मैं, बहुत।
अमीर लड़की हो तुम। अलिफ, उठो ना। अलिफ, उठ। अलिफ, बेटी उठना। लगता है लेट हो गया हूं। लड़की निकल गई है। तुम्हें तो जो भी देखेगा मरी हुई ही समझेगा। अलिफ, अलिफ, हाँ? अलिफ, मेरी जान निकल रही है, कहीं सच में तो नहीं मर गई? अलिफ, उठना। मुझे डरा नहीं बेटी, उठना। मैं भला तुम्हें मार सकता हूँ बेटी। एलिफ, बेटी उठ जाओ ना, कुछ नहीं हुआ। बाबा, बाबा ना करें प्लीज। बाबा मुझे नहीं मरना। नहीं बेटी नहीं, मैं तुम्हें मार सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, अभी तो बहुत काम है तुमसे, बहुत बहुत। ओ खुदाया, कहां गई लड़की? मिल ही नहीं रही। ओ मेरे अल्लाह। उठ जाओ, उठो। आओ आओ, कुछ नहीं कहाँ ले जा रहे हैं? हूँ तुम्हें। चलो आओ आओ जरा मेरे साथ। आओ ना, कुछ नहीं कहता मैं। आओ मेरे साथ, चलो। शाबाश। छोड़ो इस लड़की को। इब्राहिम भाई। खड़ी रहो लड़की। अल्लाह, तुम कहाँ से आ गए हो? कौन हो तुम, बताओ? वो जिस हॉस्टल में तुम घुसे थे ना, हाँ, वहां की सब लड़कियों का बाप और भाई समझ लो मुझे। आओ बेटी। बताओ, तुम्हें क्या मैं लड़की ले जाने दूंगा? देखो जरा मेरी तरफ देखो। क्या कर रहे हो बाबा? ये पिस्टल छोड़ो और इंसानों की तरह बात करो मुझसे। किस लिए इंसानों की तरह बात करूं तुमसे? पिस्टल मेरे हाथ में है। मारना चाहते हो तो मार दो। अबे बात सुन, मेरा दिमाग बहुत खराब है। चला दी तो मर जाएगा, बता रहा हूँ तुम्हें। इधर आओ बेटी, तुम यहाँ आओ। छोड़ इसे, वैशी है तू क्या? ये कोई मजाक नहीं है। ना करे इब्राहिम भाई, छोड़ दे। मैनेजर साहब, आप तो मुझे गलत ही समझ रहे हैं। मेरा एक ही मसला है और वो ये लड़की है। पढ़ाऊंगा मैं इसे, डॉक्टर बनाऊंगा। ब्लड प्रेशर बहुत डाउन है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी बेटी को चेक नहीं करेंगी। सुनी नहीं आपने मेरी बात? किसी और डॉक्टर को बुलाएं। कुदरत साहब बस, नहीं तो फिर सब कुछ समझाना पड़ेगा। मैं सोने के लिए जा रही हूँ कुदरत साहब। इंजी बेगम, पहले मेरी बात सुनो। सुबह बात करेंगे कुदरत साहब। इंजी बेगम, अभी बात करनी है मुझे।
अंजी बेगम, कितना साफ और कितना शफाफ पानी है ना। ये पानी इंसान की गलाजतों को साफ कर देता है, चाहे गंदगी ज़ाहरी हो या बातनी, ये सब कुछ धो डालता है ना। तुम्हें भी सफाई चाहिए। पानी जिंदगी है अंजी बेगम, इंसान को तरोताजा कर देता है। बोले, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं अंजी बेगम? हाँ, अच्छा महसूस कर रही हैं? गुड नाइट अंजी साहबा। कौन है? बेटा मैं अदीला आंटी। एलिफ, उठा दिया है तुम्हें मगर इब्राहिम साहब कह रहे हैं जरा नीचे आ जाओ, कोई बात करनी है तुमसे, कोई जरूरी बात है। अच्छा, तैयार होकर आ रही हूँ मैं। अच्छा बेटी। इतने बड़े कमांडर को ब्लैकमेल करेंगे? वाली मेरे दोस्त, तुम टेंशन न लो उसकी, मैं वो सब हल कर लूंगा। तुम ये बताओ कि उस कमांडर का नंबर दोगे या नहीं? हैं कोई जानने वाले? पता करता हूँ, खतरनाक काम है। तुम मेरे भाई के जिगरी दोस्त हो, इस काम में पैसे हैं, समझो हो गया। देखो, पैसे तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी बहुत होंगे, बस तुम उस कमांडर का नंबर दो। अदीला साहिबा। जी जनाब। देखिए, मैं जा रहा हूं, इन लड़कियों का ख्याल रखना, किसी भी अरे गैरे को बिल्कुल अंदर नहीं आने देना, फिर ना कहना मैंने बताया नहीं था। आप फिक्र ना करें इब्राहिम साहब, आप खैर से जाएं और आए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। यस। आओ बेटी आओ। इब्राहिम भाई, आपने बुलाया था मुझे? आओ बैठो बेटी। ओह मेरे अल्लाह। और सुनाओ, ठीक हो? ठीक हूँ इब्राहिम भाई, थैंक यू। मैं थोड़ी देर बाद सफर पर जा रहा हूँ, अंकारा जा रहा हूँ, उस केस के लिए। कुछ लोगों से मिलूंगा वहां। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि नतीजा नहीं भी निकल सकता। पता है मुझे इब्राहिम भाई। बात सुनो बेटी, यहां आने तक तुमने बहुत सी तकलीफें उठाई हैं, मुझे अंदाजा नहीं। तुम्हारे बाबा ने पढ़ाई के लिए हामी तो भर ली है, शायद इस केस का सुनकर इरादा बदल भी सकते हैं। क्या करूं फिर? खोल दूं सर, ये कह रहे हैं आप? मैं अल्लाह से बहुत डरता हूं बेटा। अल्लाह ने जो हम पर फर्ज कर दिया है, मैं उस पर हरगिज नहीं बोल सकता। एक दुरुस्त फैसला हमारे मरने तक हमारी रहनुमाई करता है। ज़मीर जो कहता है वो करो। तुम एक अच्छी लड़की हो। बस बहुत हो गई, मुझे कोई ना बताएगा मैंने क्या करना है। मैं नहीं जाऊंगा अस्पताल। क्या मतलब नहीं जा रहे हो तुम मुझे पागल कर देना चाहते हो? एक इंसान की जिंदगी का सवाल है,
समझ नहीं रहे क्या? बेटा, मौत के मुंह से निकली है वो। अभी आपको समझ नहीं आ रही? मैं अगर अस्पताल जाऊंगा तो उसके दिल में फिर से उम्मीद पैदा होगी। ये ज्यादती होगी जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ जी। क्या? मैं सनम से प्यार नहीं करता और उससे मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। सारा कसूर उस सैलफ का है। मेरे बेटे का दिमाग खराब कर दिया है, अंधा बना दिया है। कहां से आ गई है इसकी जिंदगी में? वो लड़की कुदरत कमांडर की वजह से घुसी है हमारी जिंदगी में और अब उसी की वजह से ही निकलेगी जिंदगी से। क्या करेंगे आप? बताएं जरा मुझे। ये डील दोनों फैमिलीज के लिए फायदेमंद होगी। इस तरह हम आसानी से लड़की से जान छुड़ा लेंगे और अब इस तरह से हम मिलकर सनम और डेनिस को एक रास्ते पर रख सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इंडी साहबा कहाँ हैं? हॉस्पिटल गई हैं। मैं दोबारा इस घर में अस्पताल का लफ्ज नहीं सुनना चाहता। सनम की खुदकुशी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता, समझी? ठीक है सर। जी हेलो। हेलो, कुदरत कमांडर का घर है। कौन बोल रहे हैं? दो जरा उन्हें। नाम तो बताइए अपना। क्या करोगी ये जान के तुम? दो जरा उन्हें मोहतरमा। आपके लिए फोन है सर। कौन? ये तो उन्होंने नहीं बताया। हेलो। कुदरत कमांडर। कौन है? डरावना ख्वाब। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बात सुनो, तुम्हारे बारे में मुझे वो पता है जो कोई नहीं जानता। अगर चाहते हो कि किसी को पता न चले तो जो कहता हूँ वो करो। तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? हाँ? मैं कौन हूँ? हाँ? कल जब हर अखबार में लिखा होगा कि बच्चे को अगवा करने वाला कमांडर है, तब समझ आएगा कमांडर। बात सुन, मुझसे बच नहीं सकते। सोचो अच्छी तरह, मैं फिर फोन करूंगा। देखा तुमने? इतने बड़े आदमी का सांस रोक दिया मैंने। बहादुरी दिखाओगे तो हीरो बनोगे। इंटेलिजेंस से बात कराओ मेरी। ओके सर। हेलो। सुबह मुझे एक मशकूक नंबर से फोन आया था। मालूम तो है हालात ठीक नहीं है। हाँ जी, इल्जाम लगाने वाले बाकायदा हमारा ताक़ुब कर रहे हैं। ये कॉल किसने की, नंबर किसका है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, फॉर सेफ्टी पर्पस। हाँ, मिले तो मुझे फौरन बताइए। लड़ाई हुई है ना भाई से? छोड़ो राना। नहीं छोड़ूंगी भाभी।
काफी दिन से देख रही हूँ कि कोई बात है, कोई राज है जो आप छुपा रहे हैं मुझसे। कहाँ से निकाल रही हो ये सब? कहाँ से निकाल रही हूँ? आपने बकायदा धमकी दी थी भाई को और वो भी पीछे हट गए। पहली दफा इनको ऐसे देखा है। आखिर ऐसी क्या बात है, बताएं। आपके बीच का राज क्या है भाभी? नाम से जाहिर है, राज मेरे और मेरे शौहर के बीच। क्या तुम हमारे बीच आना चाहोगी? क्यों करवा रहे हैं हमसे ये? मैं कैसे करूंगी, कैसे खोलूंगी सर? एलिफ, क्या कर रही हो तुम? मैं बर्बाद हो गई हूँ सुहेला। एक तरफ मेरा यकीन और एक तरफ मेरे ख्वाब। मैं क्या करूं? बाबा भी आ जाएंगे अभी। मैं कैसे बताऊं कि एडमिशन नहीं होगा? क्या बता रहे हैं भाई? आज भेज रही हैं बेगम साहिबा। इस क्वारेपन का मजा ही कुछ और था। इस शादी का किस्सा ही खत्म करना पड़ेगा। पैसों का किस्सा शुरू होने वाला था भाई। वली, जब तू पैसों की बात करता है तो हाथों में खुजली शुरू हो जाती है। बात सुनो, वो कमांडर पैसे देगा ना? भाई आपने जो मुझे बताया वो बहुत बड़ी बात है। वो पैसे देगा, जरूर देगा। सही कह रहा है तू। क्यों नहीं देगा? ये लोग कौन हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसी को तलाश कर रहे हैं, यहाँ से फोन किया गया। क्या हुआ? यहाँ से तो बहुत से लोग फोन करते हैं। जरा जहन पे दबाव डालो, हो सकता है तुम्हें याद आ जाए। चलो मैं चलता हूँ, जाके बच्ची का एडमिशन कराऊं। भाई मैं छोड़ देता हूँ, वैसे वो काम भी तो इकट्ठे करना है। सरदार बेटा, बात सुनो मेरी। बेटा, तुम्हें पता है यहाँ से किसने फोन किया था? जरा बताओ मुझे। थोड़ी देर पहले यहाँ बैठे भाइयों ने फोन किया था। लाओ गाड़ी की चाबी मुझे दो, मैं चलाता हूँ। दोस्तों, आओ इस जुल्म का इख्तिताम करते हैं। हर किसी को जीने का हक है। कोई ये ना कहे कि मसला नहीं है। हर कोई अपनी मर्जी कर सकता है। भाई, साइन करना चाहोगे? क्या है ये? हिजाब की बंदिश के खिलाफ वोट इकट्ठे कर रहे हैं। आप मदद नहीं करोगे दोस्तों की? पता नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं हूं ना। भाई, स्टूडेंट होना लाजमी नहीं है। आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनोगे? मैं नहीं पड़ता बीच में। मतलब आप इस जुल्म के खिलाफ हमारा साथ नहीं देंगे?